Hello and welcome to another episode of Holistic Hot Seat। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। और मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में श्यामलिनी मोहंती, जो कि बालेश्वर उड़ीसा की रहने वाली है, उन्हें बुलाने वाला हूँ। और वो आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में आरएमपी, जो कि उन्होंने ऑनलाइन मुझसे सीखा था, इससे क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या अचीवमेंट हुए, क्या क्या सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, वो आपको अब बताएगी। ओके श्यामलिनी, आपका स्वागत है। बताएं अपनी जर्नी, कैसे आप मुझ तक पहुंची और क्या कारण था आपको मुझसे जुड़ने का। सर श्यामलिनी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। सर मेरा नाम श्यामलिनी है। मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा से मैं पहले तो बिलोंग्स करती हूँ और बाकी अभी दिल्ली में रहती हूँ। तो ओके। उसके बाद में मेरा जर्नी जो है आरएमपी से कैसे जुड़ा है और इसमें मैं रेकी से मैं कैसे जुड़ी, मैं थोड़ा से मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो सर एक बात है, जब भी मैं काफी बीमारी से जूझ रही थी तो उसी टाइम में काफी फ्रस्ट्रेशन में थी। तो मेरे को बहुत कुछ मेडिसिन खाया, बहुत कुछ इलाज किया, फिर भी हो नहीं पाया। अपने आप को कैसे मैं रिलीज करूं, यही बारे में मैं सोच रही। तो उसके बाद में मैंने देखा जे कैसे मैं उसको रिलीज करूं, क्या करूं। मेरे मन में हमेशा चलता रहता डेली डाइट लेना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली वॉक करना, ये सब बहुत कुछ मेरे में था। तो फिर मैंने ऐसा किया है, फेसबुक में एक बार सर आप पूरन सर का मैंने देखा है, एक फेसबुक में आया था मैसेज। तो मैसेज को मैंने क्लिक किया, ऑन किया। फिर मेरे को एक फ्री कोर्स आपका आया था। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में जो 5 फ्री कोर्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई। तो उसके बाद में फिर मैं सर फ्री जो 5 डेज का कोर्स था, तो उसी में मैंने ज्वाइन किया। 5 डेज में सर जो ज्वाइन किया, उसी में जो मुझे पता चला 5 डेज में क्या मुझे मिला। फर्स्ट डेज में एक तो मेरा बिलीव सिस्टम बहुत सारा अच्छा है। इस चीज को मैं काफी बिलीव करती हूँ। मैं गॉड के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ, ताकि मेरे को कैसे ठीक करना है और बच्चे को कैसे ठीक करना है, परिवार को कैसे ठीक करना है, हमेशा सभी के बारे में मैं सोचती हूँ। ये मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने देखा 5 डेज में सर जो आपने बताया था, जो सिखाया था, तो उसी में मेरे को लगा मुझे यही कोर्स करना चाहिए। तो फिर मैंने ये फ्री जो कोर्स करके मेरे को बहुत कुछ बेनिफिट मिला। उसी दिन मैंने वाटर चार्ज भी किया अपने आप को। 5 डेज में काफी इम्प्रूव मुझे मिला, कारण माइंड मेरा जो नेगेटिव था मुझे पॉजिटिव मिला। बस सेकेंड उस, वीक फिर मैंने हाँ सर, उसके मैंने बाद फिर। सर उसके बाद मैंने आरएमपी ज्वाइन किया। ओके, आरएमपी राइट। ज्वाइन करने के बाद में सर जैसे माँ बच्चे को सिखाते हैं, उसी टाइम में तो मैंने बेसिक तो थोड़ा बहुत पता लग गया। फिर उसके बाद में जैसे मैंने स्कूल जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा फीलिंग आया जूम क्लास में ज्वाइन करना। फिर हम कोई टीचर है हमारे साथ, कोई सिखाना, ये करना, ये सब मुझे और भी अच्छा लगने लगा। फिर आरएमपी में जैसे मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद में सर जो पहला मेरा जो डर था, जो सर आपने जो बहुत कुछ पॉइंट्स आपने आरएमपी में बहुत कुछ सिखाए, जैसे ईएफटी का है, चाहे वाटर चार्जिंग का है, चाहे बहुत कुछ सारे आपने स्पेशली जो स्पेसिफिकेशन जो है मेंशन किया है, बहुत कुछ आपने सिखाया। तो उसमें मेरा जो पहले ईएफटी जो मैंने किया था, उसमें डर को पहले भगाया, ताकि मैं बातचीत अच्छे से कर पाऊँ और मेरा जो अंदर में पॉजिटिव पॉइंट जो है, और बीमारी को थोड़ा बहुत ईएफटी के थ्रू से मैंने जो डर को भगाया। और काफी जो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा कमजोर हुआ था, उसको भी मैंने अचीव किया। और उसमें मेरे अंदर में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। तो तो फिर मतलब तो आप एक्चुअली अभी 5 डेज के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक फाउंडेशनल कोर्स है, जिसे मैं कहता हूं कि ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है। जिसको पास करोगे तो रेकी एंड तो माइंड आप मुझसे सीख पाएंगे, जो शुरू में ही कह देता हूं। और ये 5 डेज के कोर्स में मैं ये लाइव सर, क्लास आया था, लाइव वर्कशॉप कराया था, जिसमें आपको फायदा हुआ। और आप ये ईएफटी के सर, जो बता रहे हैं, वो इन्हीं दिनों में मैं एक टेक्निक सिखाता हूं, जिससे आप फियर एंड फोबिया को ठीक कर सकते हैं। जिसमें आपने ये अपने सर, अंदर डर को खत्म किया, तो आपको लगा कि अरे सर तो बहुत साइंटिफिकली समझाते हैं, और ये सर। इजीली मेरा फोबिया ठीक हो गया, जो बड़ी बात थी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और वो फिर उसमें आप मैंने सर कॉन्फिडेंस मैंने अचीव किया।
बिल्कुल। और उसी में मैं वाटर चार्जिंग वगैरह भी बेसिक टेक्निक सिखाता हूँ, उससे भी आपको पॉजिटिविटी फील हुआ। ये सर। बाकी हाँ कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैं बहुत सारी आई ओपनिंग मोटिवेशन, आई ओपनिंग स्टोरीज वगैरह बताता हूँ, जिससे आपको पता चलता है कि आप क्यों दुखी हैं, कैसे आपको खुश होना चाहिए, उसका ये कैसे सर। कारण होगा। हम्म। पूरा फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, राइट। और उसको ये आपने सर। implement किया तो आपको लगा कि हाँ, खुशी तो आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो 5 दिनों में आपका माइंड पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया कि रेकी एंड माइंड पावर करना चाहिए। और फिर ये मैंने सर। कि श्यामलिनी, आपने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से आपने असाइनमेंट किए है, सभी को ट्राई किया और आपको फायदा भी हुआ है। हाँ, आप अब एलिजिबल हैं, आप आगे 100% मुझसे सीख सकते हैं। और मैंने आपसे 3 वादे किए थे जब आपने रेकी एंड माइंड पावर 1 महीने का कोर्स ऑनलाइन शुरू किया। मैंने कहा ये था, सर। ये सर। पहला पहला आप टच हीलिंग कर पाएंगे, अपनी हीलिंग ये दूसरों की हीलिंग टच करके कर पाएंगे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स या सर्जन्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी में इलाज तो करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो किसी को छू के ठीक नहीं कर सकते। छू के जो अंदर की एनर्जी ठीक होने की बात है वो नहीं कर सकते, लेकिन वो आप 1 महीने में कर पाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। फिर मैंने ये ये भी सर। कहा था कि आप इसी 1 महीने में डिस्टेंस हीलिंग कर पाएंगे, मतलब बिना छू के दूसरे जगहों पे, चाहे पूरी दुनिया में कहीं बैठे हो, उन तक अपनी एनर्जी पहुंचा सकते हैं और उसकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी दूर कर सकते हैं, विच इज ये कॉल्ड सर। डिस्टेंस हीलिंग। और डिस्टेंस तीसरा हीलिंग। तीसरा मैंने कहा था कि आप मैनिफेस्टेशंस कर पाएंगे, कि आप सोचेंगे, भाव करेंगे, और उस सीक्रेट चैंटिंग के द्वारा जो मैं सिखाता हूं, उससे आप लाइफ को कुछ हद तक अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। ये 3 बातें, 3 वादे मैंने आपसे किया था। हम्म। क्या वो सच निकला? 1 महीने में ऐसा हो पाया? सर ये सर डेफिनेटली, मैं सर आपको क्या बताऊं। सर मैंने जी। जब पहले आरएमपी कोर्स में पहले टच हीलिंग में पहले दिया था अपने आप को। हम्म। अपने आप को जो दिया था, मेरे को डायबिटीज भी था और हाई बीपी था, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, और हमेशा लेग में पेन होना और स्पॉन्डिलाइट, ये सारे सब मेरे बॉडी में पूरा होता रहता था। तो जैसे मैंने सर वो 7 डेज के अंदर में, हम्म। चलिए, बोलो। ये सर डेफिनेटली मैंने ये जब आरएमपी प्रैक्टिस किया था उसी टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। पहले अपने आप को ठीक करना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, और ये सब मेरे अंदर में कमी थी। तो उसके बाद में पहले मैंने 7 डेज तो पूरा अपने आप को हीलिंग किया। ओके। 7 डे, हाँ ये सर 7 डेज में जो हीलिंग किया, मेरे अंदर में जो था बीमारी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ना, और शुगर की वजह से, और हमेशा लेग में पेन रहना और स्पॉन्डिलाइट, ये सारे सब मेरे अंदर में बहुत था। तो इसको मैंने पहले अपने आप को ठीक किया मतलब सर बहुत पॉजिटिव मुझे मिला, ताकि मुझे रिलीज मिला, तो ताकि मैं आराम से सो सकी हूँ। ऐसे सर कोई बीमारी तो ऐसे जल्दी ठीक नहीं होते, बट जो 7 डेज में मैंने जो अपने आप को टच में हीलिंग करके मैंने जो किया है, तो धीरे धीरे मुझे विश्वास आने लगा ओके। पॉजिटिविटी में। हाँ, तो ओके। उसके तो बाद में मैंने देखा अपना अपना अंदर में मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ठीक है। उसकी वजह से सर मैंने सेकंड प्रैक्टिस किया। सेकंड प्रैक्टिस में मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया, ओके। और परिवार को मैंने पानी भी दिया है। परिवार लोग जैसे मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों को ये पानी चार्ज करके मैं जब भी देती हूँ, तो वो लोग थोड़ा सा पॉजिटिव जैसे हमेशा हर बार में ना बोलना, ये आदत मैंने देखा था, तभी ये ठीक हुआ। पहला ओके। चीज, हाँ, कहने बेटे को मैं जब भी देता हूँ कुछ, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं करना है, सर ये चीज उनको धीरे धीरे जाने लगा। वेरी गुड, फिर वेरी गुड। एक दिन बोला जी पता नहीं पानी आप क्या दे रहे हो, मेरे को अंदर में मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पानी इतना मीठा क्यों है, ऐसे ऐसे मेरे को लगा, थोड़ा मुझे और भी अच्छा लगा। ठीक है। तो ठीक। फिर नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, फिर आप देखो। फिर मैंने डिस्टेंस हीलिंग स्टार्ट किया। हम्म। डिस्टेंस हीलिंग में फिर मैंने जो डिस्टेंस हीलिंग में मेरे फादर इन लोग काफी बीमार थे। ओके। मैं जब उसी टाइम में मैं उड़ीसा गई थी, तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम था, और ये जो है काफी लूज मोशन हुआ था, और पूरा मेमोरी एकदम से काफी लॉस था, 91 ईयर्स के है। तो मैंने उनको सर टच हीलिंग दिया, पहले सर टच हीलिंग दिया, फिर बाद में डिस्टेंस हीलिंग।
टच हीलिंग में एक फिर मैंने उनका क्लीन अप किया है, उनका माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव किया है। फिर मैंने उनको पॉजिटिव करके फिर मैंने उनको टच हीलिंग दिया। Okay. जैसे ही मैंने टच हीलिंग दिया, फिर उसके बाद में उनको थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव मुझे बोल रहे हैं, तेरे हाथ में क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैंने भी सर आपको शेयर भी किया था। तो क्या है, तू कुछ करता है? मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भगवान को प्रे करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोच थोड़ा सा आराम से रहो। पर सर उसी दिन से मेरे फादर इन लॉ बहुत मेरे ऊपर और ट्रस्ट करने लगे। और उनका सर 7 दिन के अंदर में पाइल्स को उनको बिल्कुल इतना बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप तो अभी ठीक हो, कोई अच्छा। आपका जो, हाँ, इसमें मुझे बहुत अपने आप को और कॉन्फिडेंस मिला। Very सेकंड good. थिंग सर, सेकंड थिंग जो था, जैसे मैंने और थोड़ा प्रैक्टिस को लेवल को बढ़ाया। आपको सर मैंने जो प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाया, फिर मैंने डिस्टेंस सीलिंग स्टार्ट किया। डिस्टेंस सीलिंग में सर मेरा नेबर है, उनका प्रॉपर्टी सेल नहीं हुआ था, काफी दिन से रुका हुआ था। तो काफी दिन रुका हुआ था, भुवनेश्वर में है। तो उनको मैंने हीलिंग दिया, और प्रॉपर्टी बिल्कुल सेल नहीं हुआ था। मैंने जैसे ही हीलिंग दिया 21 डेज मुझे लगा। ओके। 21 डेज में उनका मेरा वो डिस्टेंस हीलिंग काम किया, उनका प्रॉपर्टी सेल हो, प्रॉपर्टी सर सेल हो गया। Very good. सेकंड थिंग सर, और मैंने डिस्टेंस हीलिंग में एक 65 इयर्स ओल्ड की एक है उनका पर्सन है, वो आए थे, उनका पहले सर्जरी भी हुआ था, उनका ब्रेन में सिस्ट था। तो फिर डॉक्टर ने बोला है 1 साल बाद में फिर बोला है कि आपको दोबारा फिर सिस्ट बन रहा है, फिर मैं ये सब करना पड़ेगा, आपको फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये भी बताए थे। फिर उन्होंने मेरे को आया, जो उनका काफी कॉन्फिडेंस लो, पूरा लो हो गया था, और काफी सोचने लगे थे। सोचने की वजह से उनका डॉक्टर ने बोला नहीं बे, उसको एडमिट करो। एडमिट 7 डेज का एडमिट होके बाद में फिर मेरे को एक दिन मिले। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको देख के ना मुझे बहुत पॉजिटिव मिलता है, एकदम से ऐसे ही रोड पे मुझे बताए थे। तो मैं सर कैसे, क्या हुआ आपका? नहीं, मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था, मैं एडमिशन होके आया था। मुझे सर क्या हुआ? नहीं सर, मेरे को ना मैडम, मेरे को एक से ही फिर डॉक्टर ने बोला फिर ऑपरेशन के लिए। फिर मैंने उनको बोला जैसे सर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर अगर विश्वास करते हैं, तो फिर मैं कुछ आपके लिए गॉड से प्रे करके आप ब्लेसिंग भेजना करती हूँ। तो ठीक है, आप करो, कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको सर, मैंने जैसे मैंने जैसे साइकिक सर्जरी मैंने शुरू किया। पहले तो डिस्टेंस हीलिंग, ये ठीक है, सर ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग भी किया था पहले। 7 डेज तक मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया था, उसके बाद मैंने सर साइकिक सर्जरी शुरू किया। ओके। तो साइकिक सर्जरी में कितने दिनों में रिजल्ट मिला आपको साइकिक सर्जरी इन हीलिंग से? साइकिक सर्जरी में सर पूरा 21 डेज मैंने किया। ओके। यस सर, जब 21 डेज मैंने पूरा साइकिक सर्जरी किया। तो रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट जब ही वो उनको जैसे ही एडमिशन करने के लिए लेके गए, उनका ब्रेन का MRI का CT स्कैन हुआ। CT स्कैन में बोला तो नहीं तो है, कोई सर्जरी के लिए जरूरत नहीं है। ओके। इतना उनको अच्छा लगा, उसने आके मेरे को, आप क्या आपने किया है मेरे ऊपर, जो सेकंड उन्होंने डॉक्टर ने बोला था जो ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया है, मेरा है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो, पूरी तरह से ठीक हो। तो इसका मतलब है कि आपने वो सिस्ट जो था पहले ऑपरेशन में किया, ठीक नहीं हुआ, फिर बाद में और ग्रो हो गया, और बाद में आपने उनका ऑपरेशन फिर से होना था, लेकिन आपने जब साइकिक सर्जरी किया या जो भी आपने प्रोसेस किया जो मैं सिखा रहा हूं, उससे 21 डेज के बाद जब वापस CT स्कैन किया गया तो उसमें वो सिस्ट नहीं निकला, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आप इतने आसानी से बता रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने क्या किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दैट टू जस्ट आंख बंद किया और हमने उसको माइंड में कैसे काम करते हैं, दैट इज जस्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो टूल देता हूँ, वो सिस्टम देता हूँ, वो टेक्निक देता हूँ, और उससे आपने सर्जरी की और आपको ये रिजल्ट मिला, जो कि अमेजिंग रिजल्ट था। ये सर अमेजिंग रिजल्ट।
हाँ अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हीलिंग जो आपको लगता है, जो आपको यहाँ सबको ऑडियंस को बताना चाहिए, जिसके लिए आप गॉड को, भगवान को या फिर रेकी को इस सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा हीलिंग हुआ होगा अभी तक, कौन सा है? ये सर, पहले सर हीलिंग है मेरे बेटा को, पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, ओके, बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो ठीक बहुत है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम में। मेरे घर पे तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी। इतना हम्म बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जम्मू में। तो हम्म मेरे को उसी टाइम में जैसे फोन आया, उन्होंने जैसे मम्मी करके जो शाउटिंग किया, फिर मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उसी टाइम में एकदम से मैं सब कुछ भूल गई थी। तो जब से शाउटिंग आया, फिर उसी टाइम में मेरे को एकदम से अचानक से याद आया मैं मुझे ये करना है। तो मैं हीलिंग पे बैठ गई और चकोर सॉरी सर, जो आपने जो चैंटिंग दिया था, हम्म आपने जो चैंटिंग मंत्र दिया था, उसको सर मैं कंटिन्यूअसली जब पूरा मंत्र को जप किया है, कंटिन्यू जो चैटिंग किया है, चैंटिंग से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और तुरंत आके हॉस्पिटल में तो एडमिट हुए। इतना बड़ा हम्म सीरियस एक्सीडेंट में तो जो भी है कुछ, हम्म जो भी है कुछ हम्म तो मुझे ये तो हमारी हाथ में नहीं है, क्या किसी के हम्म हाथ में नहीं है, घर पे तो कोई है नहीं, तो कोई हम्म बचाने वाला। तो देखिए सर, मैंने जैसे ही चैंटिंग किया, इतना उनको हेल्पिंग में जो लोग आए थे, वो लोग हम्म आके हॉस्पिटल में एडमिशन किए हैं, हम्म एडमिट किया है। तो उसके बाद में पैसा कहाँ से आया कैसे नहीं, ये सर मुझे पता भी नहीं है। और हम्म उसी टाइम में जब से कहते, मैंने उनको 3 दिन के बाद, जैसे ही 3 दिन के बाद मैं पूरा लगातार चैंटिंग किया, जो ओके। चैंटिंग करने लगे उनको थोड़ा सा होश आया। तो आपने हीलिंग भी किया कि सिर्फ चैंटिंग की बात कर रहे हो? साथ में हीलिंग भी कर रहे थे आप, डिस्टेंस हीलिंग? हीलिंग, हाँ सर, डिस्टेंस हीलिंग तो किया। तो पहले तो चैंटिंग, पहले जो एक्सीडेंट उसी टाइम में हुआ था, मैंने चैंटिंग किया था। इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली, क्योंकि हीलिंग में कहीं बैठ नहीं सकते, आप वैसे ही परेशान थे, तो आपने ये सिंपल सर, चैंटिंग करते ही सिंपल चले गए। चैंटिंग किया, हाँ। उससे उनको फेवर मिल गया, हेल्प मिल गया, एडमिशन हो गया, ये अच्छा डॉक्टर भी मिल गया, राइट? और आपने बाद में फिर हीलिंग शुरू की उनकी, कितने दिनों में ये सर, रिजल्ट मिला और डॉक्टर ने क्या बोला? आप बोल रहे थे डॉक्टर कुछ डॉग, बता रहे थे इसके बारे में, हाँ। हाँ सर, जैसे ही मैंने जैसे चैंटिंग किया, उसी के बाद में फिर उन्होंने एडमिट किया, फिर उसमें आईसीयू में गया। आईसीयू में 3 दिन के बाद जब होश आया, फिर मैंने उस टाइम में मेरा शुरू किया है डिस्टेंस हीलिंग। हम्म डिस्टेंस हीलिंग के बाद में फिर उनका कुछ ऑपरेशन, छोटा मोटा, पहले छोटा मोटा चोट का उसका ऑपरेशन हुआ। तो हम्म उसको ऑपरेशन होने के बाद में सर, जो मेन प्रॉब्लम था उनका ब्रेन में, तो हम्म ब्रेन, मेन प्रॉब्लम जो ब्रेन में था, तो उसमें मैंने सर साइकिक सर्जरी किया। ओके। साइकिक सर्जरी करने में इतना अच्छा रिजल्ट आया उनको। सर, हम्म डॉक्टर ने तो वहां पे सर्जरी कर रहे थे, बट मैं यहाँ पे बैठ के साइकिक सर्जरी कर रही थी। हम्म उनको तो सर पूरा सुबह से 7 बजे से वो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उनको हम्म 4 बजे खत्म तो हुआ, बट मेरा साइकिक सर्जरी भी चल रहा था उस टाइम में। ओके। सो तो डॉक्टर ने क्या बोला? मेनली देखो, अगर हम बात करेंगे तो उनका तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था, ये ऑपरेशन सर, भी हो, बट डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि ये चमत्कार है, क्योंकि इसमें बचने के चांसेस बहुत कम थे और ये ये सर, बच, रिकवरी बहुत फास्ट हुई, ऐसा कुछ बोला था ना उन्होंने कि हाँ जल्दी हाँ, ठीक, ये सर, हाँ रिकवरी जल्दी। वो डॉक्टर ने ठीक बोला, हो गया। फिर पहला दिन छोड़ दिया, सेकंड डे छोड़ दिया, 3 दिन तक मैंने लगातार डे, एक दिन छोड़ के मैंने हम्म, साइकिक सर्जरी किया। उसके बाद में जैसे ही साइकिक सर्जरी करने के बाद में, जैसे तुरंत उन्होंने पहले तो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, एकदम से हाथ पैर को हिलाने लगे और कुछ हम्म, इशारा करने लगे। तो डॉक्टर ने हम्म, बोला कि इतना बड़ा सर्जरी में ये बच्चा, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अमेजिंग हम्म, रिजल्ट है, क्या है इसका, तो कोई मिराकल हो रहा है, कुछ तो मिराकल हम्म। हो रहा है। तो ठीक। उसी टाइम में पता नहीं, गॉड बहुत उन्होंने थैंक यू बोला है ये के लिए, पता नहीं उनके पास में कोई तो है, ये जैसे जादू की टाइप में कर रहा है। ये बच्चा का अभी होश आना नहीं था, इतना जल्दी होश आ गया, इतना जल्दी वो उन्होंने इशारा करने लगा। ये सारे ठीक है, सब चीजें उनको मिराकल उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ये सर, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका ब्रेन का बहुत बड़ा इंजरी हुआ था, ऑपरेशन भी किया, आपने साइकिक सर्जरी की, हीलिंग किया, चैंटिंग किया, डॉक्टर ने बोला कि मिरेकल है, तो वो ठीक होके कितने दिनों में घर आया? सर ठीक हो गया तो ऐसे ही सर, जब भी हम वहीं पे तो लुधियाना में तो वो लोग रह रहे हैं, तो हम्म उनको 1.5 महीना तो लग गया।
बट पूरा ठीक होने में आज प्लास्टर निकालना, आज ये करना, आज वो करना, ऐसे ऐसे तो हॉस्पिटल में तो कोई होता है, सिस्टमेटिकल तो होता है, अब डेली तो हम अप डाउन कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमको रुकना पड़ा। तो ठीक है। जैसे ही 1.5 महीने में वो पूरा जल्दी घर आ गए थे। ठीक है, तो आज आज वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर, ठीक है सर, पूरा एकदम परफेक्ट है। अभी आज हाई कोर्ट भी जाने लगे हैं हाँ, और अच्छी केसेस बात। भी हैंडल कर रहे हैं। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि अब ये जो सीखा आपने मुझसे ऑनलाइन सीखा, इसको सीखने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर इसको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत होती थी? थोड़ा सा बताइए कि कितना इजी है या कितना मुश्किल है मेरा सिस्टम सीखने में और प्रैक्टिस करने में लोगों के। सर जैसे बच्चे जो सीखते हैं ना माँ के पेट से, वो बेसिक सीखते हैं। बच्चे फिर स्कूल जाते हैं, उनको टीचर मिलते हैं। सर आप मेरे लिए हम जो है वो टीचर हैं। जैसे आपको जैसे स्कूल में सिखाते हैं, उसी टाइप का हमको वही शिक्षा हमको मिला है, ताकि हम आपसे इतना अच्छा सीखा है और डेली प्रैक्टिस किया है, डेली फोटो खींच के देना है, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करना है, मुझे ये करना है और सर ने हमें यही दिया है। तो पूरा उसी टाइम में सर मैं पूरा एकदम नर्सरी का बच्चे बन गई थी। तो आराम से आपने प्रैक्टिस किया। और नॉलेज के लिए बताऊं कि मैं एक्चुअली बैठ के ट्यूशन नहीं पढ़ाता, लाइव क्लासेस ही नहीं करता। नहीं सर, कुछ मैंने आपको रिकॉर्ड करके पूरा करिकुलम बना के दे दिया था, आप अपने टाइम पे उसे देखते थे, अपने टाइम पे प्रैक्टिस करते थे। हाँ, ये रात सर, को सोने से पहले मैं कुछ असाइनमेंट जरूर लेता हूँ जिसमें 5 मिनट्स लगता है, तो आप उसको करके फोटो खींच के मुझे दिखाते हो ताकि मैं आपके लिए अकाउंटेबल रहूं और मैं लगातार आपको हेल्प करूं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलने लगा क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में आपकी ये मदद करता हूँ, है ना। ये और सर, फिर ये मैं सर, क्लासेस लेता हूँ जो कि लाइव क्लासेस एवरी सैटरडे को होता है, तो ये सर, क्लास में भी आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होता है ये ना। सर नहीं नहीं, डाउट, हाँ नया नया नॉलेज मिलता है और उसमें हम जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऐसे, तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगे, राइट। तो ये ये बहुत सर, अच्छी बात है। सो आप अपने आप को ओवरऑल क्या बोलते हो कि रेकी एंड माइंड पावर ने आपकी लाइफ में क्या किया है, क्या कहते हो आप? सर बहुत कुछ चेंजेस तो आया हमारे लाइफ में। मेरे हस्बैंड के बहुत चेंजेस आए हैं, मेरे बच्चों के बारे में चेंजेस आए हैं, परिवार के बारे में मैंने बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं आगे यही बोलना चाहती हूँ जो ये कि यूनिवर्सल जो हमें जुड़ना चाहते हैं, सभी का भाग्य में सर ऐसा नहीं है। जो हम्म, यूनिवर्सल चाइल्ड है, ये प्लेटफॉर्म में जो कोई आना चाहता है वो यूनिवर्सल चाइल्ड है, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो डेफिनेटली। सर मैं वही सोच रहे, मैं अपने आप को यही मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। सर डेफिनेटली। मेरे को मास्टर की तरह से मिले हैं। सर को आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपने, हमने बहुत कुछ सीखा है। और एक ही सबको करना चाहिए सर, कि ना देखिए सारे सिचुएशन बहुत कुछ आते हैं ह्यूमन की लाइफ में। हर हम्म, व्यक्ति कुछ ना कुछ जूझ जी रहे थे, कुछ ना कुछ हम्म, प्रॉब्लम में जी रहे थे। तो हम्म, ये रेकी शक्ति अपने आप को हील करना पहले मेंट बहुत जरूरी है। अपने आप ठीक को है। बाहर निकालना, आजकल बहुत स्टूडेंट होते हैं, बहुत कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ बीमारी भी होते रहते हैं, बट अपने हम्म। आप को जैसे हील करके अगर ठीक हो पाए तो इससे तो बड़ी कोई बात नहीं है। सो नाइस, सो नाइस, थैंक यू सो मच श्यामलिनी आने के लिए, इनफैक्ट मुझे मौका देने के लिए कि आपको सिखा सकूं। और यस, आप डेफिनेटली स्पेशल चाइल्ड हैं, यूनिवर्सल चाइल्ड है। और यस खुद सर, मैं अपने स्टूडेंट को चुनता हूं, सभी लोग नहीं करते हैं, डेफिनेटली ये श्योर है, लेकिन जो करते हैं विश्वास करके उनको यस सर, रिजल्ट जरूर मिलता है। सो यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन आने के लिए। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर सर, एंड रेकी ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू। सर, ओके। तो सुना आप लोगों ने कि श्यामलिनी ने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई फिजिकल बीमारी हो, मेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल इश्यूज हो, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सारी चीजों को वो हैंडल कर पा रही है। यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा सीवियर और डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था उनके बच्चे का, उस समय भी वो शांत रही और उस समय भी इस सिस्टम को यूज किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इतने जल्दी कैसे रिकवर हुआ, मिरेकल हुआ है। और ये सब कुछ उनकी लाइफ में डेली बेसिस पर हो रहा है। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हम इस एपिसोड में कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन अपने घर पे रह के सीखा है। और मैं ऐसे ही सिखाने वाला होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। और मेरा जो काम है वो सिर्फ हीलिंग सिखाना नहीं है, बल्कि उससे रिजल्ट देना है, ताकि आपकी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आए।
अगर आपको भी लगता है कि आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए, आपकी कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो उसका एक ही तरीका है कि मैं एवरी मंडे को एक लाइव वर्कशॉप करता हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। उसमें आना पड़ेगा और 1.5 घंटे के उस वर्कशॉप में मुझसे कुछ सीखना है, और उसे जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली में साइंस होता है और वो काम करता है। और मैं लाइव डेमो देता हूं कि कैसे आपकी हीलिंग शुरू होती है। और फिर एक 5 डेज का बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल कोर्स है, जिसे करना कंपलसरी होता है, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं रेकी एंड माइंड पावर सीख के श्यामलिनी जैसा और रिजल्ट लेने के लिए। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो नीचे दी लिंक पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो या एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले हॉलिस्टिक हॉट सीट में फिर दूसरे किसी स्टूडेंट के साथ में जरूर आऊंगा। हर बार लगातार वीडियोस दे रहा हूं, प्लीज अपने नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो रिलीज हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।